नमो नारायण, जय महाकाल, जय माँ बगलामुखी। सभी मेरे दर्शकों का बहुत-बहुत स्वागत है। हाज़िर हूँ आपके सामने एक ऐसा उपाय लेकर, एक ऐसा टोटका लेकर, जो आपको रंक से राजा बना सकता है। बिल्कुल सही सुना है आपने। हर इंसान वो काम नहीं करता है, लेकिन अगर ये 5 काम कर ले, तो वो रंक से राजा 100% बन जाएगा। ध्यान से सुनिएगा और करिएगा अपनी ज़िंदगी में। अगर आप सक्षम हैं, तो ज़रूर करिएगा। नहीं सक्षम हैं, तो जितने हैं उतने करिएगा, फिर आप भी सक्षम बन जाएँगे, फिर वो भी काम कर पाएँगे जो आप नहीं कर पा रहे हैं अभी तक। ईश्वर खुद आपके रास्ते बना देता है। हर इंसान की ज़िंदगी में दुःख और सुख आते हैं। हर इंसान गरीब होता है और अमीर भी होता है। ये ज़िंदगी आपको सिखाती है कि देखिए, गरीबी में आपको कैसे रहना चाहिए, अमीरी में आपको कैसे रहना चाहिए। तो इसी के ऊपर आज का ये वीडियो है। एक-एक करके 5 ऐसे तरीके मैं आपको बताऊँगा और पाँचों आपको करने ध्यान दें। एक तरीका नहीं करना, मुझे कमेंट ऐसा नहीं आना चाहिए बिल्कुल भी कि गुरुजी एक करूँ तो एक करूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ये कोई दौड़ नहीं चल रही कि मैं 100 किलोमीटर दौड़ लूँ गुरुजी, मैं 100 मीटर दौड़ लूँ। पाँचों करने हैं, पहले आप 4 करेंगे और उसके बाद ईश्वर आपको इतना देगा कि आप 5वाँ काम भी कर पाएँगे। पहला शुरुआत करते हैं। कहीं पर भी भंडारा चल रहा हो, ध्यान से सुनिए, कहीं पर भी मंदिर का भंडारा चल रहा हो, जहाँ पर भंडारा चलता है, वहाँ पर नमक का दान कर दीजिए। ठीक है? नमक का दान करते हैं, वहाँ पर शुगर का ध्यान नहीं करना, शक्कर का ध्यान नहीं करना, मीठे का दान नहीं करना, नमक का ध्यान करना है। इसके पीछे लॉजिक है, अभी उसमें नहीं जाते हैं कुंडली पे, अभी इतना ही आप सुनिएगा, ज़्यादा फिर चीज़ें बहुत ज़्यादा वैसी हो जाएँगी। तो सबसे पहले आप दान करिए किसका? नमक का। दूसरी चीज़ दूसरी चीज़ कहीं पर भी मंदिर हो, बन रहा हो, तो उसकी अगर आप छत बनाने में मदद कर सकते हैं या 2-5 ईंटें, 10-15 ईंटें, 1 ट्रॉली ईंटें, जितनी आपकी क्षमता हो, छत बनाने के लिए या तो लेंटर पड़वा दें या किनारे से जो छत की दीवार उठती है, वो उठवा दें, सरिया में पैसे खर्च कर दें, सीमेंट में कर दें, मोरंग में कर दें, कुछ भी ऐसा पैसा जिससे उसकी छत बनती हो, मंदिर की छत सबसे इम्पोर्टेंट होती है ना? उसके लिए आप छत बनाइए, ये दूसरा काम होता है। तीसरा तीसरा हनुमान जी के मंदिर यानी बालाजी के मंदिर में माचिस का अगर आप दान करते हैं मंगलवार के दिन, यहाँ पर शनिवार की बात नहीं हो रही है, मंगलवार के दिन की बात हो रही है। तो ये तीसरा आपको काम करना है। 3 काम हो गए। देखिए छत में तो पैसे लगते हैं, तो ये पहले 2 काम करिए, ठीक है? मैंने आपसे कहा था ना जैसा कि पहला आप लास्ट में भगवान आपको देंगे, तो आपको प्रभु पैसे देंगे। अब आते हैं चौथे पर, जहां पर भी बिल वाले जीव होते हैं, जो बिल के छेद बना के रहते हैं, वहां पर एक लड्डू डाल दीजिएगा। अब ये मत पूछिएगा कि वो गुरुजी घी का लड्डू हो, किसका लड्डू हो, ऐसा नहीं। लड्डू कोई भी हो सकता है, मोतीचूर का हो सकता है, बेसन का हो सकता है, कोई भी लड्डू डाल दीजिए, लड्डू डाल दीजिए आप, ठीक है? उसके बाद जब आप ये भी काम कर लेंगे 4, अब आते हैं 5वें में। 5वां उपाय है कि कहीं पर भी आपको कोई बिना कपड़ों के, देखिए कोई भूखा की बात नहीं हो रही कि आपने उनको खाना खिला दिया। कोई भी इंसान ऐसा है जो बिना कपड़ों के है, बिना कपड़ों के उसको आपको क्या करना है? कपड़े का दान करना है, उसको पहना देना है। यानी पैसे दे दिए, कपड़ा खरीद लेगा, वो शराब पी के लौट जाएगा ज़मीन में, ठीक है? तो ऐसा काम नहीं करना। आपको दान पुण्य के साथ बेवकूफ यानी मूर्ख नहीं बनना है। दान पुण्य के साथ अपनी अकल का भी यानी अपनी इंद्रिय का प्रयोग करना है और चाहना है कि जो कर्म हम कर रहे हैं उसका हमें फायदा भी मिले। सिर्फ ऐसे नहीं कि आपने पैसे लुटा दिए, तो वो फायदा तब मिलेगा जब उस इंसान को अपने हाथ से आप चीज पहनाओगे, उड़ाओगे, कंबल दोगे, कपड़ा दोगे, कुछ भी ऐसी चीज दोगे। बच्ची है फ्रॉक दे दिया, है ना? लड़की है सलवार सूट दे दिया, औरत है साड़ी दे दी। कुछ भी जो आपको अच्छा लगे जिससे उसका तन ढक जाए, और तन ढक जाएगा तो सबसे अच्छा रहता है। तो ये 5 काम आपको करने हैं, जिससे आपकी किस्मत संवर जाएगी और आप ज़िंदगी में रंक से राजा बन जाओगे। मैं आशा करता हूँ आपको ये मेरा 5 जादुई उपाय है, अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। आप लोग सभी लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें और आपकी आध्यात्मिक उन्नति होती रहे। नमो नारायण, जय महाकाल, जय मंगलम की।